संध्या का समय हो गया था। सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों वाले रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपनी आखिरी रोशनी देने में लगे हुए थे। उस रोशनी में आकाश के बादलों की शोभा देखते ही बनती थी। शीतल हवा मंद मंद बह रही थी। उस समय मंगलपुर नामक राजधानी की तरफ 2 वीर पुरुष बढ़िया और तेज घोड़ों पर बैठे हुए सरपट चले आ रहे थे। उनमें से एक तो स्वयं मंगलपुर के राजा चंद्रसेन थे और दूसरा उनका मंत्री शिशुपाल था। अंधेरा होने से पहले ही वे दोनों राजधानी में पहुंच जाना चाहते थे। वैसे तो प्राय रोज ही राजा अलग अलग वेश बनाकर राज्य में घूमा करता था और पता लगाता रहता था कि प्रजा दुखी है या सुखी, और पता लगाता रहता था कि प्रजा दुखी है या सुखी। वह लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द पूछता था और फिर दूसरे ही दिन उनके कष्टों को दूर किया करता था। यही कारण था कि लोग राजा को बहुत प्यार करते थे। उसका यश और कीर्ति दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके राज्य में चोरी चकारी अथवा डाकू लुटेरों का कोई भय न था और लोग चैन की नींद सोते थे। जैसे ही उसे कभी कोई खबर मिलती कि अमुक स्थान पर चोर लुटेरों ने गरीब और असहाय लोगों पर हल्ला बोल दिया है, तो वह खुद 5-7 सिपाहियों को साथ लेकर घटना स्थल पर जा पहुंचता था। उसे देखते ही लुटेरों और डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे और वे दुम दबाकर भाग उठते थे। ऐसी ही एक खबर राजा को आज सुबह मिली। जैसे ही दूत ने आकर उन्हें बताया कि भोले भाले गरीब किसानों के पशु और संपत्ति को लुटेरे लूट रहे हैं, तो सदा की भांति राजा चंद्रसेन अपने मंत्री शिशुपाल और 10 एक सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने सैनिकों को उनकी देखभाल के लिए वहीं छोड़ दिया और फिर मंत्री सहित वापस चले आए। वह और मंत्री इस समय राजधानी से कोई 5 मील ही दूर रह गए थे। दोनों के घोड़े सरपट भाग रहे थे। इतने में घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू किया और एकाएक रुक गए। दोनों घोड़ों ने अपने सामने के पैर उठा लिए और फिर जमीन पर उन्हें जोर जोर से पटकने लगे। राजा और मंत्री के एकाएक कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखा। उसी समय सामने के रास्ते पर उन्हें एक बड़ा नाग फैला हुआ दिखाई दिया। उसका दिव्य मणि मुख से निकलकर बाहर पड़ा हुआ था। नाग को देखते ही चंद्रसेन ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे रे, दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक के इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति, उसकी यह करुणाजनक मौत, किस दुष्ट ने इसे मारा होगा। हाँ महाराज, अपने राज्य की धरती पर आज यह पाप हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा। हाँ शिशुपाल, यह तो वास्तव में बुरा हुआ। अब हम क्या करें? राजा ने चिंतित होते हुए पूछा। और कोई उपाय नहीं है, हमें इसे जीवन दान देकर पुण्य प्राप्त कर लेना चाहिए। महाराज, आपको संजीवनी विद्या आती है, यह उपयुक्त अवसर है। आपको इस विद्या का चमत्कार देखने का मौका नहीं खोना चाहिए। राजा चंद्रसेन गंभीर बने हुए सोचते रहे। फिर बाद में बोले, मगर शिशुपाल, यह विषधारी नाग है, इसे तो लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी से जीवित करना अच्छा होगा? मंत्री शिशुपाल ने तत्काल कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र काम में लिया था। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से तो उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, वे विश्वासघाती और बुरे होते हैं। यदि जो बुरा हो उसे समय पर जीवन दान दिया जाए तो बड़ा पुण्य मिलता है। यह बड़े बड़ों का अनुभव है। मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर इस समय आप संजीवनी मंत्र का प्रयोग करें तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं। आपके मंत्र के प्रभाव से आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी, यह एक बार आजमा कर तो देख लीजिए। मंत्री शिशुपाल के इस आग्रह के नीचे राजा दब गए। कुछ देर वह मन ही मन सोचते रहे। अंत में उन्हें
मंत्री की बात जच गई। वह तत्काल घोड़े से नीचे उतरे और नाग के पास जा पहुंचे। उनके साथ साथ मंत्री भी घोड़े से नीचे उतर गया और उनके पास जा खड़ा हुआ। राजा संजीवनी मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे, परंतु बार बार प्रयोग करने से भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। खूब कोशिश करने पर भी वह नाग नहीं जीवित हो रहा था। राजा मन ही मन बड़ा चकित हुआ और उसके साथ ही उन्हें खुद पर क्रोध आने लगा। मेरा यह मंत्र क्यों नहीं चल रहा? आज मेरा मंत्र कारगर क्यों नहीं हो रहा? आज ऐसी क्या खास बात है? राजा मन ही मन दुखी हो उठा। शिशुपाल ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह प्रकट होता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र सिखाया है। ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास? नहीं नहीं शिशुपाल, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु पर और इस मंत्र पर कभी अविश्वास मत करो, तुम्हें पाप लगेगा। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, फिर किस तरह विश्वास करूं महाराज? आप खुद ही देखिए। फिर किस तरह विश्वास करूं महाराज? आप खुद ही देखिए। नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका। राजा के हाड़ जल गए। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर पूरा करना स्वीकारा है, तो मैं इसे पूरा किए बिना चैन नहीं लूंगा। थोड़ा रुको, अगर इस सर्प पर संजीवनी का प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं दूसरा मंत्र शव प्रवेश काम में ले लेता हूं। तुम देखोगे कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तो तुम मान जाओगे ना कि मेरे गुरु में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने गर्व से कहा। मंत्री शिशुपाल ने बात को पलटते हुए कहा, जाने दो महाराज, बेकार क्यों पीछे पड़े हुए हो। चलो छोड़ो इस काम को। रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही राजधानी पहुंचना है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। राजा जोश में बोल पड़े, तुम मेरे देह संभालो, मैं अपनी आत्मा इस भुजंग के शव में डालता हूं। तुम्हें यह भुजंग अभी थोड़ी देर बाद जीवित दिखाई देगा। जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से मेरी आत्मा दोबारा मेरे शव में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे। शिशुपाल को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्रसेन ने शव प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव पड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उसका शरीर शव बन गया और वह मरा हुआ भुजंग जीवित होकर हरकत करने लगा। थोड़ी देर में उसने जोर से अपना फन उठा लिया। उसी वक्त जैसे ही राजा की आत्मा भुजंग में प्रवेश हुई, वैसे ही मंत्री शिशुपाल ने अपनी आत्मा राजा के शव में डाल दी और अपने शव के तलवार से कितने ही टुकड़े कर डाले। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा अब सर्प के शव में थी और मंत्री की आत्मा राजा के शव में। राजदेहधारी मंत्री जोर जोर से हंसा, कहने लगा, राजा, आज तक मैं ऐसे ही मौके का रास्ता देख रहा था। आज कितने साल बाद मेरी वह इच्छा पूर्ण हुई है। आज मुझे राज वैभव भोगने का सुख मिला है और तू यहाँ से जाकर जंगल में या किसी नागलोक में वहाँ के सुख भोग। चल निकल यहाँ से। बात सुनते ही सर्प देहधारी राजा ने जोर के गुस्से में फुफकार भरी। उसने फुफकार मारी, दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया है, लेकिन देखना कि मैं इस विश्वासघात का बदला अपने विषधारी दांतों से लेकर रहूंगा। नीच, तो देखना कि मैं दंड देकर मेरा शव वापस लूंगा। मैं देखता हूं कि तू किधर बचकर जाता है। शिशुपाल क्रोध से भरकर चिल्लाया, देख, 1 इंच भी आगे बढ़ने की या फन उठाने की कोशिश मत करना, वरना इस तलवार से अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, इसे अपना भाग्य समझ और यहां से चला जा। सर्प देहधारी राजा गुस्से से अपने फन को जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। शिशुपाल जोर से हंसा, सुन, तो समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है। यह तेरी भूल थी, मुझे भी वह विद्या कम नहीं आती। जिस समय तू सर्प पर यह मंत्र फूंक रहा था,
उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। यही कारण था कि तेरा मंत्र नहीं चल सका, हालांकि तूने लाख कोशिशें की। शिशुपाल फिर खिलखिलाया। सर्पदेहधारी राजा रह रहकर फन पटकने लगा और गुस्से से जोर से चीखा, नीच, विश्वासघाती, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। शिशुपाल राजा की देह में से खिलखिलाते हुए बोला, और तू यह भी समझ बैठा था कि बस तुझे अकेले को ही शव प्रवेश का मंत्र आता है। यह भी तेरी भयंकर भूल थी। जिस समय तेरे गुरु अलकानंद तुझे मंत्र सिखाते थे, उस समय मेरे पिता मुझे उस गुप्त जगह ले जाया करते थे। इसलिए वह मंत्र जिस तरह मेरे पिता को मालूम था, उसी तरह मुझे भी मालूम हो गया है। मुझे भी वह दोनों ही विद्याएं उतनी ही आती हैं जितनी तुझे, और शायद तुझसे ज्यादा मुझे आती है, क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सरस्वती की कृपा अधिक रहती है। जा, अब अपने रास्ते लग। नागराज ने भीतर ही भीतर तड़पते हुए थोड़ी देर सोचा कि बेकार में इस दुष्ट की तलवार से बुरी मौत मरने की अपेक्षा किसी भी हाल में जीवित रहना कहीं अच्छा है। इसलिए यह सोचकर वह गुस्से से फन पटकते हुए पास ही घास में घुसता हुआ चला गया। रास्ते भर उसकी आत्मा शिशुपाल को कोस रही थी। कपटी, नीच, इस दुष्ट कर्म का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। यह आवाज उस जंगल में काफी देर तक गूंजती रही और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। राजा की देह धारण किए हुए मंत्री शिशुपाल घोड़े पर बैठकर राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। वह मन ही मन बड़ा खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को अपने रास्ते से सदा के लिए हटा दिया है। अब कोई बाधा नहीं आवेगी। अपना शेष जीवन वह अब राजा बनकर सुख और ऐश्वर्य से गुजारेगा। इतना बड़ा मंगलपुर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। एक एक बच्चा अब उसके इशारे पर नाचेगा। चारों ओर अब उसकी तूती बोलेगी। इतनी मीठी कल्पनाओं में उसे बड़ा सुख मिल रहा था, मानो सारी पृथ्वी की खुशियां उसे मिल गई हों। घोड़ा तेज दौड़ते जा रहा था। राजा के रूप में मंत्री ने एक हाथ से दूसरे घोड़े की भी लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों ओर अब अंधेरा फैल चुका था। नीले नीले प्रकाश में तारे चमक रहे थे। शिशुपाल घोड़े पर तेजी के साथ राजधानी की तरफ बढ़ता जा रहा था। चारों जंगल में साए साए की आवाजों में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह संगदिल मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। तोप की सलामी दी गई। उसने फौरन हाथ ऊंचा करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। मैं और मंत्री शिशुपाल लुटेरों को खदेड़कर वापस राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में खंडाले के घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार बड़े शेर ने अचानक छलांग लगाकर शिशुपाल को चीर दिया। भाग्य से मैं उसके पंजे से किसी तरह निकलकर बचकर आया हूं। मैं बहुत घबरा उठा हूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस अचानक संकट से और शिशुपाल इस तरह करुणाजनक मौत से मेरा मन दुख से भर उठा है। आज से 10 दिन तक सारे राज्य में शोक मनाया जाएगा। फौरन झंडों को झुका दो और खजाने से 100 सोने की मोहरें शिशुपाल के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। शिशुपाल ने बिल्कुल राजा चंद्रसेन की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। शरीर पर राजा के वस्त्र थे ही, किसका फिर कोई शक हो सकता था। उस दुष्ट शिशुपाल ने बाद में भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस अचानक मृत्यु का शोक समाचार चारों ओर फैल गया। महल पर झंडा झुका दिया गया। राजदूत, दास दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही रानी कंचना स्वर्ण थाल लेकर आरती उतारने सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी कंचना भारी कंठ से बोली, महाराज ज्यादा दुखी मत होइए। शिशुपाल ने राजा की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा, मेरा प्यारा मंत्री ऐसे बेमौत मरा है और तुम कहती हो कि मैं दुखी ना हो। रानी कंचना ने समझाया,
शांत हो जाइए महाराज, दुख आज किसको नहीं है। भगवान ने आपके प्राण बचाए, मेरा सुहाग बना रहा। भगवान की बड़ी आभारी हूँ, मुझे आरती उतारने दो। नहीं, अभी मेरा चित्त ठीक नहीं, अभी मुझे अकेला रहने दो। इतना कहकर शिशुपाल चुपचाप राजा के कक्ष में चल दिया। उसने रानी कंचना की विनती सुनी, अनसुनी कर दी। रानी कंचना हार कर चुपचाप अपने कक्ष लौट आई। राजा के शौक से उसका दिल भी भर उठा। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। सोने से पहले उसने भगवान की प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई, कंचना, यहां से उठकर जल्दी कहीं दूर निकल जा, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा देहधारी, यह शैतान शिशुपाल है, राजा चंद्रसेन नहीं। इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर यह राजदेह धारण की है। यह जो कुछ कर रहा है सब नाटक है। तेरा पति राजा अदृश्य रूप में बहुत ही दुख से तुझे यह संदेश दे रहा है। वह इस समय सर्प के देह को धारण किए हुए है। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तू उठ और फौरन यहाँ कहीं दूर निकल जा। इसी नीच ने तेरे राजा के साथ बड़ा धोखा किया है। आगे की चिंता छोड़, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक तपस्या कर और भगवान का नाम ले। रानी कंचना एकदम नींद में हड़बड़ाकर उठी। उसका सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई पर कहीं कोई नजर न आया। कमरे में शांति थी, दीपक जल रहा था, कहीं कोई भी परिवर्तन न था। उसकी सांसें तेजी से आने जाने लगी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। थोड़ी देर बाद वह तेजी के साथ उठी और पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी चंचला को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद वे चुपके से अपने जरूरी वस्त्राभूषण इत्यादि लेकर भरी रात में राजमहल के पिछवाड़े के रास्ते से निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छा रहा था। सारा राजमहल नींद में सोया पड़ा था। कहीं दूर किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका। आवाज सुनकर रानी कंचना और दासी दुबक गई। बाद में वे एक गुप्त रास्ते से जितनी जल्दी हो सकी थी उतनी जल्दी दूर जंगल में पहुंच गई। चलते चलते उन्हें सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। वे दोनों एक नदी पर रुक गई। वहां उन्होंने मुंह हाथ धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना वेश बदला और फिर झाड़ झंखाड़ और गड्ढों में गिरती पड़ती आगे बढ़ने लगी। जंगल में अगर कहीं से भी थोड़ी सी आवाज आती तो वह किसी बड़े पत्थर या किसी बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती। जब उन्हें लगता कि संकट चला गया तो वे फिर से आगे चलने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई। वे अब पहाड़ी के दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के कुछ पास आ पहुंची थी। वहां एक खंडहर बना मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वे काफी थक चुकी थी। उन्होंने वहीं विश्राम लेने की सोची और थोड़ी देर बाद वे गहरी निंद्रा में मग्न हो गई। उधर सुबह होते ही सारे राजमहल में खलबली मच गई। सारी दीवारें चीख चीख कर कह रही थी। रानी कंचना गायब हो गई। सब दास और दासियां इधर उधर उदास चेहरे लिए भाग दौड़ कर रहे थे। धीरे धीरे यह बात शिशुपाल के कानों तक पहुंची। सुनते ही वह हक्का बक्का रह गया। क्या कहते हो? वह जोर से चीखा। यह सच बात है, एक दासी ने थरथर कांपते हुए उससे कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह पागलों की तरह चिल्लाया। इतने में दूसरे दास ने डरते हुए हाथ बांधकर कहा, बड़ी अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ दासी चंचला भी चली गई। उसका भी कहीं अता पता नहीं है। तो मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ, सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान डालो और आज की आज रानी को ढूंढ कर लाओ। अगर तुमने उसका पता नहीं लगाया तो तुम्हें सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। जाओ।
सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। शिशुपाल ने जोर से बुलंद आवाज से कहा। चारों ओर दूत फैल गए। उन्होंने सब जगह अपने जाल बिछा दिए। सारे मंदिर, बगीचे, तालाब, कुएं इत्यादि छान डाले, परंतु रानी कंचना का कहीं पता न चला। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई और फिर शाम। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था कि यह कैसे हुआ। रानी कंचना को कहीं मेरे गुप्त रहस्य का पता तो नहीं चल गया। पर नहीं, उसे कैसे पता चल सकता है? उसे कौन कहने बैठेगा? फिर रानी आखिर चुपचाप उठकर कैसे चली गई? कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि यह सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे यूं लग रहा था मानो उसकी सोची ही सारी योजना विफल हो रही है। श्री गणेश ही अशुभ हुआ है। रानी कंचना की तलाश कितने ही दिनों तक चलती रही, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। शिशुपाल की चिंता उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। रानी कंचना और चंचला गहरी नींद में सो रही थी। जैसे उनकी दोपहर में आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वे दोनों ही नरभक्षी आदमियों के घेरे में घिरी हुई थी। वे बिल्कुल असमंजस में पड़ गई। पहले तो उन्होंने उनके चेहरे देखे और बाद में एक चीख मारकर बेहोश हो गई। नरभक्षी चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें आज इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा, इसलिए उनकी खुशी का पार नहीं था। वे चाहते थे कि पहले उन्हें तंदुरुस्त और तगड़ा किया जाए और फिर उनका मांस खाया जाए। सरदार ने तुरंत 2 आदमियों को आदेश दिया, इन्हें अपने अड्डे पर ले चलो। सारे सेवक तालियां बजाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे। रानी और उनकी दासी मूर्छित अवस्था में थी। उन्हें गुप्त जगह पर ले जाया गया। सभी आदमी अपनी जगह अलमस्त हो रहे थे। किसी को अपनी सुध नहीं थी। सबने मदिरा पी रखी थी। गिरोह के हर आदमी को ताजा मांस मिलने की खुशी थी। बहुत दिनों बाद उन्हें यह खुराक मिली थी। नरभक्षियों का यह नियम था कि पहले अपने पंजे में फंसे हुए शिकार को खूब खिला पिलाकर तगड़ा किया जाए और बाद में उसे देवी के सामने बलि चढ़ा दिया जाए। इसके बाद देवी के सामने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर बलि का शेष समूचा शरीर गिरोह के आदमियों में बांट दिया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरदार सब कुछ करता था। बलि होने वाले नर अथवा मादा को अच्छे से अच्छा खिलाया जाता था। उसकी खूब निगरानी रखी जाती थी और कड़े पहरे में रखा जाता था। रानी कंचना बहुत परेशान और दुखी थी। उसने सरदार के 2-4 अलमस्त नौकरों की जब यह बात सुनी कि वे उन दोनों को देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे, तब से रानी को रह रहकर केवल यही विचार आ रहा था कि अब सारे जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। पता नहीं मैं कहाँ हूँ और राजा कहाँ है। राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यहाँ आकर नरभक्षियों के बीच घिर गई। वाह रे भाग्य, कुएं से निकली और खाई में गिर चली। हे भगवान, पता नहीं अब मेरे पति से कब मिलना होगा। पता नहीं वे किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। नागदेहधारी राजा चंद्रसेन जमीन पर फन पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तियों के बीच जाकर छुपकर बैठ गया। वह मन ही मन बड़ा दुखी था। साथ ही कोसों दूर चलने से वह बहुत थक गया था। वह मन ही मन कपटी मंत्री शिशुपाल पर भुन रहा था, परंतु विवश था, वह कुछ नहीं कर सकता था। पत्तों के नीचे बैठकर उसने कई बार सोचा कि वह जाकर उस दुष्ट को काट ले, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस प्रकार शिशुपाल की आत्मा तो उसके शरीर से निकल जाएगी, मगर फिर उस विषधारी देह में उसकी आत्मा का वास भी नहीं होगा। परिणाम यह होगा कि ना तो वह सर्प की देह में रह सकेगा और ना उस नीच की खोल में।
फिर उसे विचार आया कि इस तरह रात को चुपचाप किसी को भी दंश करना नागलोक के किसी प्राणी को शोभा नहीं देता। फिर क्या करना चाहिए, वह काफी देर इसी प्रश्न पर सोचता रहा। अंत में उसने निर्णय किया कि जो कुछ हुआ है उसके भोगने में ही भलाई है, परंतु मेरी प्रिय रानी मेरी कंचना, उसका क्या होगा। रानी कंचना की याद आते ही राजा चंद्रसेन की आत्मा तड़प उठी। उससे नहीं रहा गया। उसने तत्काल अपना सर्प शरीर वहीं छोड़ दिया और आधी रात को अदृश्य रूप में जाकर रानी को संक्षेप में सब कुछ बताते हुए सावधान कर दिया, ताकि वह तत्काल राजमहल छोड़कर उसी हालत में निकल जाए और अपने सुहाग की रक्षा करे। ऐसा करने के पश्चात उसने वापस आकर अपना नाग शरीर धारण कर लिया था और अब घास और पत्तों में दुबक कर बैठ गया। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था, परंतु रात में क्या कुछ हो सकता था। थोड़ी देर बाद पाँव फटी। उसने घास फूस और पत्तों की ढेरी के बीच से अपना सिर धीरे से ऊपर निकाला और इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंधलका था। उसे कोई भी भक्ष नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर चल फिर के उसकी खुराक ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हुई। इधर उधर चल फिर के अपनी खुराक ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हुई। उसने वापस अपना सिर उस कूड़े करकट में छिपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। उसका समय एक एक पल पहाड़ की तरह गुजर रहा था। काफी देर की इंतजार के बाद आखिर दिन निकला। उस घने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की तरह तरह की आवाजें आने लगी। राजा चंद्रसेन हर पक्षी की भाषा खूब अच्छी तरह समझता था, इसलिए उन आवाजों को सुनकर राजा को मन ही मन बड़ी खुशी हुई। वह कान लगाकर उन पक्षियों की चहक को सुनता रहा। आवाजों के बीच एकाएक उसे कुछ तोतों की आवाज सुनाई पड़ी। एक तोता कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुर के उस दयालु राजा शीलभद्र का क्या कहना। कितना पुण्यवान राजा है, तुझे क्या बताऊं। कल उसके राज्य में कितना धूमधाम का त्योहार मनाया गया। सबको दान दिया गया और महायज्ञ भी संपूर्ण हो गया। हजारों पक्षी वहां एकत्र हुए थे। प्रत्येक पक्षी को उसकी इच्छा अनुसार दान मिला। कल ही तो हम वहां से खा पी कर लौटे हैं। अच्छा, दूसरे तोते ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। हाँ यार, लेकिन दो तोते बड़े कपटी निकले। वे अपने सब साथियों को छोड़कर आगे चले गए। हमने भी निश्चय कर लिया कि उन्हें अवश्य सजा मिलनी चाहिए। हमने उनका पीछा किया। एक ने तो माफी मांग ली, परंतु दूसरा जरा अकड़ू था। उसने माफी का एक भी शब्द नहीं बोला। हम सब उस पर पिल पड़े और उसकी खूब दुर्गत बनाई। वह घायल होकर नीचे पड़ गया। अरे रे, एक तोते ने करुणा से भरकर कहा, यह तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस तोते का क्या हाल है? इस समय वह कहाँ है? खुद अपनी आंख से देख लो। वह देखो, सामने की डाल पर कैसी घायल अवस्था में पड़ा है। तोते ने दूसरे तोते को सामने की डाल की ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरे तोते ने नजर घुमाकर डाल की तरफ देखा। घायल तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। ऐसे लगता था मानो उसका सारा शरीर डाल से छूटकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके पंख जगह जगह से टूटे हुए थे और बचे खुचे परों पर लाल धब्बे नजर आते थे। अरे, यह तो वाकई बहुत जख्मी हो गया है, मानो अपना दम तोड़ना चाहता हो। सुनने वाले तोते ने दुख प्रकट करते हुए कहा। पहला तोता हंसते हुए बोला, तो डर किस बात का है? नीचे शिकारी का जाल बिछा हुआ है। वह देखो, यह जाल अभी इसे अपनी गोद में समेट लेगा। इसे कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। शिकारी खुद ताक में बैठा है। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोते सहम उठे, मानो उन्होंने साक्षात मौत के दर्शन कर लिए हों। सबने अपने मुंह अपने पैरों में छिपा लिए। सर्पदेहधारी राजा उनकी यह सारी बात सुन चुका। उसने धीरे से फन उठाकर डाल की तरफ देखा। तेजी के साथ एक विचार उसके मन में कौंधा। कितना अच्छा भक्ष मिला है, मजा आ गया।
परंतु दूसरे ही क्षण उसे दूसरा विचार आया कि तोते को अपना आहार बनाने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि इस तोते के शरीर में इस नाग शव से निकलकर अपनी आत्मा डाल दूं। और उसने वैसा ही किया। उसने अपनी आत्मा नाग को छोड़कर मरते हुए तोते के शव में डाल दी। नाग वहीं मर गया और दम तोड़ता हुआ तोता फिर से जीवित हो गया। देखते ही देखते वह डाल पर से गिरा और शिकारी के जाल में फंस जोर से फड़फड़ाने लगा और जीवित हो गया। वह अब जाल से निकलने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसके पंजे जाल में फंस चुके थे। जाल जोर जोर से हिल रहा था। उस बड़े और सुंदर तोते को जाल में फंसा देख शिकारी के मुंह में पानी भर आया। वह काफी खुश हुआ। वह मन ही मन बोला, वाह, आज अच्छा शिकार मिला है, घरवाली भी देखते ही खुश हो जाएगी। उसने झट से जाल को समेटा। इतने में उसकी नजर उस भयंकर मरे हुए भुजंग की तरफ गई। शिकारी बुरी तरह घबरा गया। उसने जाल जल्दी से कंधे पर डाला और वहां से जान बचाकर भागा। बहुत दूर जाकर वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। मरे हुए सांप से भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी उसका पीछा कर रहा हो। वह बुरी तरह से हाँफने लगा। घर पहुंचकर उसने जाल एक और पटक दिया। उसमें फड़फड़ाते हुए तोते को देखकर शिकारी की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से उसे जाल में से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने अपना किस्सा अपनी स्त्री को सुनाते हुए कहा, मैंने रात को जाल बिछा दिया था। सुबह के धुंधलके में थोड़ी दूर पर नजर एक भयंकर सर्प पर पड़ी। भगवान ने ही बचाया। सांप मरा हुआ था, वरना आज जिंदा घर ना लौटता। अच्छा, स्त्री का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। शिकारी बोला, मैंने फिर आव देखा ना ताव, जल्दी जल्दी जाल खोला और तोते सहित जैसे तैसे जाल को अपने कंधे पर डालकर वहां से भाग छूटा। अभी भी वह बात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्त्री ने कहा, रोंगटे खड़े होने की तो बात ही है, मेरा तो सांप को देखते ही दम निकल जाए। वह कुछ देर रुकी और फिर कहने लगी, तोता काफी बड़ा और लंबा है, आज मजा आ जाएगा। घंटे भर बाद शिकारी पत्थर पर छुरी को घिसकर तेज करने लगा। उसके बाद उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। उसी समय तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर दवाई लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी धक्क रह गया। उसने आज तक जीवन में कभी किसी तोते को इतने बातें बोलते हुए नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं रुक गया और वह आंखें फाड़े उस तोते को देखने लगा। बाद में उसने झट से पिंजरे का दरवाजा बंद कर लिया और दौड़ा दौड़ा अपनी स्त्री के पास पहुंचा और तोते की कही हुई बात उसे सुनाई। सुनते ही शिकारी की स्त्री मारे आश्चर्य में उछल पड़ी। सच? तोते ने ऐसा बोला कि वह हमें माला माल कर देगा? उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। शिकारी ने हाँ भरी। उसकी स्त्री खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, यह कोई पूर्व जन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी है या पंडित है, पता नहीं किसके श्राप से यह पक्षी रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, जरूर कोई ना कोई रहस्य है, स्त्री ने सोचते हुए। हमें उसे नहीं मारना चाहिए, शिकारी ने अपना फैसला सुनाया। हाँ, तुम जाओ और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, वह जख्मी है। शिकारी तोते की दवा के लेप के लिए बाहर चल दिया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा। रोज तोते के जख्मों पर शिकारी दवा का लेप करता। इस तरह तोता 8वें दिन धीरे धीरे बिल्कुल अच्छा हो गया। शिकारी की स्त्री उसे बड़े प्यार से रखती थी। उसे रोज समय से दाना पानी डालती और प्यार से बोलती। एक दिन शिकारी ने उसका रहस्य जानना चाहा, इसलिए उसने पूछा, भाई, तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बात करते हो, फिर भी पक्षी रूप में हो। तोते की देह में आखिर तुम कौन हो? शिकारी की स्त्री भी उस समय वहीं बैठी थी। तोते का जवाब सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक शिकारी सांस रोके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तोते ने एक ठंडी सांस भरी और बोला,
मेरी दुख भरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे भाई? तुमने मेरे घाव को अच्छा किया है। तुम्हारा यह एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। फिर भी कुछ तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो? अगर हमसे बन पड़ा तो शायद तुम्हारी और मदद कर सके। शिकारी ने कहा, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही भोगने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है उस वक्त तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन इन दुखों का अंत जरूर होगा। किन दुखों की बात कर रहे हो? हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिकारी अधीर होकर पूछा। उसकी उत्सुकता देखकर तोते की देह से राजा चंद्रसेन ने अपना सारा किस्सा सुनाया। शिकारी और उसकी पत्नी अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखते रह गए। दोनों ने हाथ जोड़े और बोले, महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है। हमें दुख है कि आपको यह दिन भी देखने पड़े। हमें बताएं, आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोला, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, मैं खुशी में हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो तुम विश्वास करो कि मैं वापस राजा होते ही तुम्हें जागीर बख्शूंगा और अपने ही राज्य में आराम के साथ रखूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चंद्रपुर के लिए चल देंगे और कल शाम होते होते वहां पहुंच जाएंगे। और कुछ महाराज? बस, तोते ने खुश होते हुए कहा। चलते चलते शिकारी आखिर शाम को चंद्रपुर पहुंच गया। उसके हाथ में पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुंचकर वह जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो, एक निराला तोता। इसके मुंह से लड़ाई झगड़े का न्याय सुनो। बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी है, कीमत केवल 10 रुपया। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ऐसा कैसा तोता है भाई जो लड़ाई झगड़ों के फैसले कर दे? सब आश्चर्य से पिंजरे में बंद तोते को देखने लगे। धीरे धीरे बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा शीलभद्र ने तुरंत अपने सिपाही दौड़ाए और शिकारी को अपने महल में बुला लिया। शिकारी पिंजरे को नीचे रखकर राजा के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सुना है तुम्हारा यह तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है? महाराज ने पूछा। जी महाराज, यह बात सच है। सांच को आंच क्या, आप खुद आजमा कर देख लीजिए, शिकारी ने कहा। अच्छा जी महाराज, और सुना है कि वह बड़ा पंडित और ज्ञानी है। यह भी सच है महाराज। कितनी कीमत चाहता है? गरीब हूं माई बाप, जो भी दे देंगे सिर माथे पर स्वीकार करूंगा, शिकारी ने जवाब दिया। ठीक है, हम तुम्हें सोने की 10 मुद्राएं देते हैं। शिकारी हक्का बक्का रह गया। सोने की 10 मुद्राएं? एक साथ कितने ही मीठे सपने उसकी आंखों में तैरने लगे। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। तुम 2-3 दिन हमारा राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तीसरे दिन के बाद हम तुम्हें जाने की इजाजत दे देंगे। जैसी आज्ञा महाराज। राजा ने अपने एक दूत से शिकारी को अपने साथ ले जाने को कहा। दूत उसे लेकर एक तरफ चल दिया। तोते को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने के पिंजरे को एक रत्न जड़ित खंबे पर लटका दिया गया। राजा शीलभद्र के राज्य के पूर्वी भाग में लोगों का कुछ दिनों से विद्रोह चल रहा था। उन्हें उस विद्रोह के शांत होने की अचानक सूचना मिली। राजा चकराया कि आखिर क्या बात है जो चारों ओर से खुशी के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने इस सब खुशियों का श्रेय तोते को दिया। उन्हें विश्वास हो चला था कि जब से यह राजमहल में आया है, खुशियां साथ लेकर आया है। तीसरे दिन दरबार में एक विचित्र झगड़ा पेश हुआ। 4 रुई के व्यापारी थे। उसका एक बड़ा भारी रुई की गांठों का गोदाम था। चारों का व्यापार में बराबर का साझा था।
चारों ने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली रात दिन उस गोदाम में रहती और रुई की गांठों की चूहों से निगरानी रखती। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर काट दिया था। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर काट लिया था और उनमें से हर एक अपने को उस पैर का मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया। महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उस पैर के मालिक व्यापारी ने, अर्थात मैंने उस पर तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी और बिल्ली लंगड़ाती ही चल दी। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर छांट लिया था और उनमें से हर एक अपने को उस पैर का मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया। महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उस पैर के मालिक व्यापारी ने, अर्थात मैंने उस पर तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी और बिल्ली लंगड़ाती ही चल दी। ठंड के दिन थे। आग तापने के लिए हम चारों साझेदारों ने मिट्टी की एक अंगीठी में हाथ तापने के लिए कोयले भर रखे थे। कोयले आधे जल चुके थे। बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई तुम चाट रही थी। हम अपनी बातों में खोए हुए थे। पता नहीं कब और कैसे बिल्ली का एक पैर, जिसमें पट्टी बंधी हुई थी, आग की चपेट में आ गया। शायद अपने बदन को पंजे से खुजाते समय उसका वह जख्मी पैर पूरी तरह सद न सका। उसका पैर जलने लगा। दर्द और दुख से वह छटपटाती हुई वह गोदाम में इधर उधर भागने लगी। जिधर वह जाती थी उधर ही उस जलती हुई पट्टी से कई कई गांठें आग पकड़ती जा रही थी। इस तरह चारों ओर आग सुलग उठी और सारा का सारा गोदाम जलकर राख हो गया। हम सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है महाराज। घाटा होने के कारण यह तीनों व्यापारी अब मुझ चौथे पर पूरे नुकसान का भार डाल रहे हैं। इन तीनों का यह कहना है कि मैं ही बिल्ली के उस पैर का मालिक था। तीनों व्यापारी एक साथ उठ खड़े हुए और हाथ बांधकर बोले, हमारी मांग उचित है महाराज। यह उस पैर का मालिक था। इसी ने उस पैर पर पट्टी बांधी थी। उसी पैर के कारण गोदाम में आग लगी, वरना हजारों रुपयों का माल से भरा हुआ गोदाम जलकर खाक क्यों हो जाता। हमारा इसमें क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने अर्ज करते हुए कहा। आप खुद ही फैसला करिए महाराज कि इन तीनों का मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। बिल्ली हम चारों की थी। हम चारों उसे समान रूप से प्यार करते थे। वह हमारे चारों की मिली जुली संपत्ति की निगरानी रखती थी। सीधी सादी बात है कि हमने आज तक होने वाला लाभ बराबर बांटा है। इसी प्रकार इस घाटे का भी चारों में बराबर बंटवारा क्यों ना हो। सारा दरबार सन्नाटे से घिरा हुआ बैठा था। हर व्यापारी की दलील तर्कपूर्ण और न्याय संगत थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह अपने पक्ष को मजबूत किए हुए थे। अब उनके झगड़े का क्या फैसला हो। तीनों व्यापारी बोले, अब आप ही फैसला करिए महाराज। चौथे व्यापारी ने भी वही बात कही। मुझे आपका फैसला मान्य होगा महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सदा की भांति आज भी सच्चा न्याय करेंगे। सारा दरबार टकटकी बांधे राजा को देख रहा था। राजा को अचानक कुछ सूझा। उनके पीछे उनका एक सेवक साथ में तोते का पिंजरा लिए खड़ा था। राजा ने सोचा, यह उपयुक्त समय है। अब मुझे इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। देखें यह इस पेचीदा मामले में क्या फैसला सुनाता है। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह मेरा यह प्यारा तोता सुखदेव इस झगड़े का न्याय करेगा। चारों व्यापारियों को और सारे दरबार को यह न्याय मानना पड़ेगा। एक प्रकार से उसे मेरा ही न्याय समझा जाएगा। यह कहकर राजा भद्रशील सुखदेव की तरफ देखने लगा। नौकर पिंजरे को उठाए आगे आकर खड़ा हो गया और उसने पिंजरे को ऊपर उठा दिया ताकि सारे दरबार को सुखदेव दिखाई दे सके। प्रत्येक आदमी सांस रोके फैसला सुनने के लिए अधीर हो उठा। सुखदेव ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के नजदीक थी तब तक जलती हुई पट्टी से रुई की गांठों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
परंतु उसकी वह जलती हुई पट्टी उस समय नुकसान कारगर हुई जब बिल्ली को कोई गांठों की तरफ ले गया। यह कह सुखदेव कुछ रुका, फिर बोला, अब सोचना यह है कि आखिर बिल्ली को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। साफ जाहिर है कि चोट लगते हुए और जलते हुए पैर से तो वह बिल्ली थोड़ी दूर भी चल फिर नहीं सकती थी। फिर उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। आप इस बात को जरा ध्यान पूर्वक सोचें। यह कहकर सुखदेव फिर रुक गया। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। धीरे धीरे खुसर फुसर होने लगी। सुखदेव थोड़े मौन के पश्चात बोला, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस बात को ध्यान पूर्वक सोचा होगा कि जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों की तरफ कौन ले गया। आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि बिल्ली के 3 स्वस्थ पैर ही उसे पूरे गोदाम में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लिए फिर रहे होंगे। तो स्पष्ट है कि सारे गोदाम के जलने का कारण बिल्ली का वह जख्मी पैर और जलता हुआ पैर नहीं है, बल्कि वह 3 सही सलामत पैर हैं। इसलिए चौथा व्यापारी समूचे नुकसान को अकेला भरने का हकदार नहीं है। फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। हर एक के मुंह से निकल रहा था, वाह कितना अच्छा फैसला किया है, कितना सच्चा न्याय हुआ है। राजा भद्रशील भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सभा बर्खास्त हो गई और लोग उठकर वहां से चले गए। दोपहर का समय था। तोता सोने के पिंजरे में उसी रत्न जड़ित खंबे पर लटका हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए सुखदेव की प्रशंसा कर रहे थे। एकाएक राजा ने तोते से कहा, सुखदेव, तू मेरे लिए बड़ा भाग्यवान है। जब से तू मेरे यहाँ आया है, मेरे राज्य में सुख शांति का राज्य हो गया है। ऐसा तू पूर्व जन्म का कौन है? तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं जानने के लिए बड़ा अधीर हूँ, तो मुझे सब कुछ बता। तोते की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और उसने राजा को अपनी सारी हकीकत कह सुनाई। उसकी कहानी सुनते ही राजा शीलभद्र मन ही मन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने कहा, वाह रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पिंजरे में बंद है। यह सब भाग्य का खेल है महाराज। तोते ने एक लंबी सांस छोड़ी। हमें बहुत दुख है राजा चंद्रसेन, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। राजा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मुझे केवल अपनी रानी कंचना चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिला दें तो मैं समझूंगा कि मैंने पृथ्वी का समस्त सुख पा लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने दूतों को रवाना करता हूँ। राजा ने उसे तसल्ली बधाई। तोता बड़ा खुश हुआ। मैं मन ही मन अपनी रानी से मिलने की खुशी में तरह तरह के सपने देखने लगा। कितने दिनों से उसने रानी कंचना की सूरत नहीं देखी थी। पता नहीं वह कहाँ होगी, क्या कर रही होगी और किस हाल में होगी। यह ख्याल आते ही उसके मन में दुष्ट मंत्री शिशुपाल के लिए क्रोध की ज्वाला भभकने लगी। उसने तय कर लिया कि वह उस नीच से जरूर बदला लेकर रहेगा। उसी कपटी ने मुझे और रानी को नदी के 2 किनारों की तरह अलग अलग करके रख दिया है। उसी शाम राजा के दूत रानी कंचना की खोज में चारों ओर निकल पड़े। उसी दिन राजा भद्रशील ने खुश होकर शिकारी को जागीर बख्शी और अपने राज्य में रहने की जगह दे दी। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि तोता सच कह रहा था। उसने कहा था कि वह उसे माला माल कर देगा। उसने उसे सचमुच में माला माल कर दिया। उसने अपनी स्त्री को अपने पास बुला लिया और सुख शांति से चंद्रपुर में रहने लगा। उधर राजा के आदमी रानी कंचना को ढूंढने में सरगर्मी से काम कर रहे थे। पहाड़, जंगल, शहर सब में वे बिखरे हुए थे। नरभक्षी बड़ी धूमधाम के साथ खुशियां मना रहे थे। आज देवी के सामने 2 स्त्रियां बलि चढ़ने वाली थीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ देवी को 2 बलि चढ़े। इसलिए नरभक्षी आज के दिन को बड़ा भाग्यशाली दिन समझ रहे थे। इस खुशी में वह उस दिन को एक त्योहार की तरह धूमधाम से मना रहे थे। रानी कंचना और दासी चंचला को उन नरभक्षियों ने गुफा के बाहर लाकर फूलों से सजाया और गाजे बाजे के साथ
उन्हें देवी के मंदिर में ले आए। रानी और दासी का घबराहट के कारण बड़ा बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वे दोनों की दोनों मन ही मन भगवान से जीवन दान की प्रार्थना कर रही थी। नरभक्षी काफी देर तक उन्हें चारों ओर से घेर कर नाच कूद रहे थे। जब वे खूब नाच और गा कर थक गए तो उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया ताकि देवी का वह प्रसाद सबको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। वहां बिठाकर वे अब उनके शरीर को बांधने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ऐसी ही परंपरा थी। पहले वे बलि को तीरों से घायल कर बलि चढ़ाते थे। तीरों से बेधने से पहले उन्होंने अंतिम बार फिर नाचना शुरू कर दिया। तीरों से बेधने से पहले उन्होंने अंतिम बार फिर नाचना शुरू कर दिया और नाच में खो गए। कुछ देर बाद वह नाच समाप्त हुआ। सरदार ने अपना तीर कमान उठाया और लोगों की भीड़ में आगे बढ़ा। उसने धनुष तान लिया और तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी कंचना और दासी चंचला आंखें बंद किए भगवान की प्रार्थना कर रही थी। कहीं एक चमत्कार हुआ। तेज रफ्तार से एक भयंकर पक्षी आकाश की ऊंचाई से तेजी के साथ नीचे आया और उसने एक झपट्टे में रानी और दासी को पंजे में उठा लिया और उड़ गया। सरदार और नरभक्षी देखते के देखते रह गए। वे सब घबरा गए और उठकर इधर उधर भागने लगे। बहुत बुरा हुआ, माता की बलि ही चली गई। अब जरूर माता का हम पर कोप होगा। इस डर से वे जंगल में भागते हुए अपनी अपनी गुफा में जा छिपे। उड़ते उड़ते वह गिद्ध काफी देर बाद एक टापू में उतरा। वहां उसने अपने पंजों को ढीला किया और फिर उसने अपने भक्ष को अर्थात रानी और दासी को सूंघ कर देखा। वे दोनों ही बेहोश हो गई थी। गिद्ध जोर जोर से चीखने लगा। वह अपनी मादा को बुला रहा था। उसके चीखने का अर्थ अच्छा भक्ष मिलने की खुशखबरी थी जिसे वह अपनी मादा तक पहुंचाना चाहता था। मादा कहीं दूर भक्ष की तलाश में निकली हुई थी। नर ने काफी देर तक मादा के आने का इंतजार किया, परंतु उसका मीलों दूर तक पता नहीं था। नर को चिंता हुई। मन ही मन सोचने लगा, कहीं मादा किसी आफत में तो नहीं फंस गई। उससे रहा नहीं गया। उसे चैन नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने रानी और दासी को वहीं छोड़ दिया और मादा की तलाश में उड़ चला। समुद्र शांत था। लहरों का पानी किनारे पर आकर वापस लौट रहा था। घंटे भर बाद रानी कंचना और दासी होश में आई। जब पूरी तरह से होश में आ गई तो घबरा कर उठ बैठी। उन्होंने आंखें फैलाकर अपने चारों ओर देखा। उस ऊंची टोकरी और नाचते गाते मदहोश नरभक्षियों का कहीं कोई पता न था। सामने केवल पानी ही पानी था। एकाएक उन्हें एक जहाज समुद्र की लहरों पर चलता हुआ नजर आया। थोड़ी देर रानी और दासी उस जहाज की तरफ टकटकी बांधे देखती रहीं। जहाज धीरे धीरे नजदीक आता गया। दोनों ने अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में लहराया। वह हाथ ऊंचा किए पल्लू को फड़फड़ाती रही ताकि जहाज पर बैठे आदमी उन्हें देख ले और उनकी मदद के लिए वहां चले आए। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उनके ऊपर पड़ गई। उसने जहाज पर बंधी एक छोटी नाव को जल्दी से खुलवाया और उन दोनों को लाने के लिए भेज दिया। नाव आते ही वे दोनों उसमें बैठ गईं और फिर जहाज तक आ पहुंची। पूछने पर उन्होंने कप्तान को सारी घटना बताई। जहाज का कप्तान दयालु था। उसने उन्हें धीरज बंधाया और खाने को दिया। खाना खाने के बाद रानी और दासी आराम की मीठी नींद सो गई। जहाज में सामान लदा हुआ था और चंद्रपुर राजधानी की ओर जा रहा था। रानी और दासी जब सोकर उठी तो मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं अब वह कहाँ जाकर पहुंचेंगी और उनका क्या हाल होगा। भाग्य ने उन्हें कहाँ से कहाँ फेंक दिया था। कितनी बार वह मौत के चंगुल से बची और पता नहीं आगे उनके तकदीर में क्या क्या लिखा हुआ है। पता नहीं राजा पर क्या बीत रही होगी। वह कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। उनकी याद से रानी की आंखें सजल हो आई। दासी ने उनके आंसू पोंछे और बोली,
आपने अब तक हिम्मत रखी है रानी साहिबा, थोड़ी हिम्मत की और जरूरत है। मेरा मन कहता है कि भगवान की हम पर इसी प्रकार कृपा बनी रहेगी और वही हमारे दुख हरेंगे। वह तो ठीक है चंचला, परंतु दुख की भी कोई सीमा होती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे यह दिन देखने पड़े। रानी ने रोते रोते कहा, आप भगवान पर भरोसा रखिए। जिसने आप पर आफतें ढाई हैं उसको भगवान के हाथों जरूर दंड मिलेगा। आप निर्दोष हैं। चंचला ने रानी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, चंचला, मैं क्या करूं? राजा का वियोग मुझसे अब नहीं सहा जा रहा। उनकी याद से मेरा मन फटा जा रहा है। और रानी फिर रोने लगी। जिस तरह भगवान ने अब तक हमारी रक्षा की है उसी तरह राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। आप रोइए मत रानी साहिबा, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। चंचला ने अपना मुंह दोनों हाथों में छिपा लिया। रानी ने प्यार के साथ उसे अपने सीने से लगा लिया और रोना बंद कर दिया। दूसरे दिन जहाज चंद्रपुर राजधानी के तट पर जा पहुंचा। कप्तान ने रानी और दासी को राजा भद्रशील के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार लगा हुआ था। राजा भद्रशील सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में भीड़ जुटी हुई थी। राजा भद्रशील ने दोनों स्त्रियों की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है ये? क्या चाहती हैं? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये एक टापू में ये घिरी हुई थी, सहायता के लिए पुकार रही थी। हमारा जहाज जब उधर से निकला तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें आफत में घिरा हुआ देखा। चारों ओर पानी था और जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर यह बेसहारा किसी सहायता की बाट जो रही थी। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर इन्हें अपने जहाज में आश्रय दिया और यहाँ ले आया। अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए महाराज। इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आती थी। राजा ने रानी कंचना की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? टापू में कैसे पहुंच गई? रानी कंचना की आंखें डबडबा गईं। सिर नीचे किए वह बोली, दुखियारी है महाराज। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। समय आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी। अभी तो आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि हमें कोई आश्रय मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं हैं जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सके। दुख और परेशानियों से काफी जर्जर हो चली हैं। क्षमा चाहती हैं। राजा भद्रशील उनकी हालत से सारी परिस्थिति समझ गया। उसने फौरन आज्ञा दी, ठीक है, इन्हें जनान खाने में पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही उन्हें सेवक जनान खाने में ले गए। चलते चलते रानी कंचना और दासी चंचला ने राजा की दुहाई दी। दरबार मन ही मन राजा के कृपालु स्वभाव की प्रशंसा करने लगा। कुछ ही देर हुई होगी कि एक दूत ने हाँफते हुए दरबार में प्रवेश किया और सूचना दी, महाराज, कुछ उपद्रवी अपनी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं आदि की लूटपाट कर रहे हैं। अगर तुरंत सहायता ना मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा यह खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठा। उसके हाथ की मुट्ठियां कस गईं। आग बबूला होते हुए बोला, मेरे राज्य में दुष्टों की यह मजाल जो दिन दहाड़े घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। फौरन सेनाध्यक्ष से कहो कि सहायता पहुंचाएं और उपद्रवियों को जिंदा कैद करके मेरे सामने खड़ा करें। उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। यह कह राजा चिंतित से आसन से उठ गए। उनके साथ साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। जब राजा अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे सुखदेव ने उनकी हालत देखते हुए पूछा, क्या बात है महाराज, सकुशल तो है? राजा, आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैंने दो बेसहारा स्त्रियों को अपने यहाँ आश्रय दिया और उनके थोड़ी देर बाद ही आफत की सूचना मिली। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ हमारे लिए भी कुछ आफत लाई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते।
यह कह राजा परेशान से अपने कक्ष में टहलने लगे। सुखदेव मौन बना उसकी बेचैनी को देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में राजा से क्या कुछ कहा जाए। वह केवल इतना ही बोला, बेकार में चिंतित मत होइए महाराज, सब ठीक होगा। कोई किसी के लिए आफत नहीं लाता है, होनहार को कौन टाल सकता है। राजा ने जवाब नहीं दिया और उसी तरह चिंतित से अपने कक्ष में घूमते रहे, जैसे सुखदेव की कही हुई बात उन्हें जची नहीं। 2-3 दिन गुजर गए। रानी कंचना ने इसी बीच राजा के पास अर्ज पहुंचाई कि महाराज ने हमें आश्रय दिया है, विपत्ति के समय उनकी इस कृपा को हम नहीं भूल सकते, फिर भी हमें निठल्ले बैठे रहकर राजा के टुकड़े चबाना शोभा नहीं देता। इसलिए हमारी अर्ज है कि हमें कोई भी चाकरी मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझें। महल में काफी दास दासियां हैं, हमें भी उनमें से एक समझा जाए। अर्ज सुनकर राजा का पहले तो माथा ठनका, परंतु फिर एकाएक ख्याल आया कि यह अच्छा अवसर है जब दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखरेख के लिए इन्हें काम सौंप दिया जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी। आंख बसते ही वह चीजों पर हाथ साफ करने में नहीं चूकती थी। राजकन्या अरुणा भी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को यह अच्छा मौका मिला। उन्होंने तुरंत रानी कंचना को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी गोमती को नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटते ही गोमती के हाथ जल उठे। वह मन ही मन सोचने लगी कि ना ये आती और ना उसे यह दिन देखना पड़ता। वह मन ही मन रानी कंचना से बदला लेने की युक्ति सोचने लगी। एक दिन रानी कंचना सदा की भांति उदास और चिंतित बैठी थी। उसे यूं चिंतित बैठे देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो, ना हंसती हो ना बोलती हो। चलो आओ थोड़ा बाग में घूमकर आएं। काफी दिनों से मैं भी नहीं निकली हूँ। रानी कंचना ना चाहते हुए भी राजकुमारी के साथ चल दी। इस बीच गोमती ने उन्हें बाग में टहलते हुए देख लिया। वह ऐसे अवसर के ताक में थी। वह फौरन लपकी और महल के दरवाजे पर पहुंची। द्वारपाल ने उसे रोका, लेकिन उसने जवाब दिया कि राजा से बहुत जरूरी अर्ज करनी है। द्वारपाल ने उसे इजाजत दे दी। फिर क्या था, वह चुपचाप राजकन्या के कक्ष में छिपती छिपाती जा पहुंची और वहां जाकर उसने अरुणा देवी का रत्न जड़ित कंगन उड़ा दिया और फिर छिपती छिपाती महल से चुपचाप निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर आई तो अपने कक्ष से वह जड़ाऊ कंगन गायब पाया। फौरन महल में खलबली सी मच गई। दास दासियां इधर उधर भागने लगे। होते होते राजा के कानों तक बात पहुंची। घूमते घूमते सबका शक रानी कंचना पर ही गया। हो ना हो यह कंगन की चोरी इसी ने की है। राजा का माथा फिर ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण अच्छे नहीं नजर आते थे। इन दोनों स्त्रियों के कदम रखते ही अशुभ समाचार मिला और अब यह दूसरी अप्रिय घटना घट गई। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी, इन दोनों स्त्रियों को फौरन महल से निकाल दिया जाए। पता नहीं यह किस मनहूस घड़ी में यहाँ आई थी। मैं इनकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। आज्ञा पाते ही रानी कंचना व दासी चंचला को महल से बाहर धकेल दिया गया। अपमान और दुख से रानी कंचना का हृदय तड़प उठा। भाग्य के खिलवाड़ पर आंसू बहाती हुई रानी और उसकी दासी उस अजनबी राज्य में उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिस पर से कुछ दिनों पहले वे चलकर आई थी। रानी कंचना के महल से निकलने के थोड़ी देर बाद राजा भद्रशील को दूत ने आकर खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज, उपद्रव खत्म कर दिया गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार उपद्रवियों को भी कैद कर लिया गया है। इधर तो राजा इस समाचार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उधर द्वारपाल के भेजे हुए आदमियों ने दासी गोमती को चुराए हुए कंगन सहित पकड़ लिया था। पकड़कर वे लोग उसे राजा के सामने पेश करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही राजा को पता चला कि असली चोर तो गोमती है, वैसे ही उन्होंने फौरन ही रानी कंचना और दासी चंचला को ढूंढने के लिए अपने आदमी दौड़ाए और आज्ञा दी कि वे दूर नहीं पहुंची होंगी, उन्हें वापस बुला कर लाओ। आज्ञा पाते ही राजा के नौकर दौड़े
और 4-6 घंटे की दौड़ धूप के बाद उन्हें ढूंढ लिया और राजा के पास ले आए। जैसे रानी कंचना ने अपनी दासी के साथ उस कक्ष में अपना पांव रखा, वैसे ही राजा कुछ आगे बढ़े और शर्म से सिर झुकाते हुए भारी गले से बोले, मैं बड़ा लज्जित हूं। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुम्हारे इस निरादर के लिए मुझे सचमुच बड़ा पश्चाताप है। राजा की बात सुनते ही रानी कंचना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इतने ही में सुखदेव की नजर रानी कंचना पर पड़ी। उसका हृदय चित्कार कर उठा, आंखों से आंसू बह चले और पिंजरे में बंद शरीर बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। जोर जोर की चीखों से सारा कक्ष भर उठा। सुखदेव रह रहकर तड़ियों पर अपनी चोंच मार रहा था। एकाएक राजा और रानी कंचना का ध्यान पिंजरे की ओर गया। सुखदेव की आंखों से आंसू झरते देख राजा आश्चर्य से भर उठे। उन्हें धक्का सा लगा। आगे बढ़कर उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुखदेव, आज तुम्हारी आंखों में से ये आंसू कैसे? तुम्हारे एक एक पंख में आज मैं कैसे घबराहट देख रहा हूं। ताड़ी को चोंच से चबाते हुए सुखदेव बोला, महाराज, यही मेरी रानी है कंचना। कैसा विचित्र संयोग है, मेरे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सुखदेव की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह पागल सा कभी सुखदेव को और कभी रानी कंचना को देखने लगे। रानी अपलक पिंजरे की तरफ देख रही थी। उसके मुंह से एकाएक निकला, आप यहाँ? मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। कंचना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्रसेन को नमस्कार किया और बोली, स्वामी, आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रहीं, आकाश पाताल एक कर दी, भाग्य का खूब खिलवाड़ भी देखा, दर दर की ठोकरें खाई, अब एक तरह से निराश हो चली थी, परंतु वाह रे भाग्य के खेल, आपसे मिलन बदा था, अब पूर्ण हो गया। इससे बड़ा सुख अब और क्या हो सकता है। और बाद में कंचना का गला रुत गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से सारे पर्दे हट गए। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उनके यहाँ दासी बनकर रह रही थी वास्तव में एक रानी है। इस वास्तविकता का पता चलते ही वह पानी पानी हो गए और शर्म से उन्होंने गर्दन झुका ली। सचमुच वह एक बड़ा ही करुण दृश्य था। सचमुच वह एक बड़ा ही करुण दृश्य था। उसी दिन सुखदेव का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में चला गया। रात में बहुत देर तक चंद्रसेन और रानी कंचना के बीच बातचीत होती रही। दोनों पर अब तक कहां कहां क्या गुजरी इसका जिक्र वे एक दूसरे से करते रहे। दोनों आगे उपाय सोचने बैठ जाते थे, परंतु कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था कि करें तो क्या करें, उस दुष्ट शिशुपाल से कैसे बदला लिया जाए। इसी सोच विचार में कुछ दिन गुजर गए। उन्हीं दिनों राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा देवी के स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गई। दास दासियां ही क्या, सारा का सारा राज्य स्वयंवर की तैयारियों में जुट गया था। जगह जगह से राजा, महाराजा और राजकुमार आने वाले थे। उनकी सुख सुविधा ठहराने आदि के प्रबंध में लोग व्यस्त थे। मंडप को खूब सजाया गया था। महल की सजावट देखते ही बनती थी। दास दासियों को पल भर की भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। रानी कंचना जानती थी कि दूर दूर के महाराज स्वयंवर में भाग लेने आएंगे। एक रोज उसने सुखदेव से यही बात चलाते हुए कहा, मेरे ख्याल से वह दुष्ट शिशुपाल भी जरूर आएगा। हो सकता है, पर यह भी जरूरी नहीं कि वह आए ही, सुखदेव ने उत्तर दिया। रानी कंचना कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहाँ आना जरूरी है। अगर वह नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। क्या सोचा है तुमने, क्या अधूरा रह जाएगा? सुखदेव ने अधीर हो पूछा। मैंने सोचा है कि इस स्वयंवर में राजकुमारी अरुणा केवल एक ही शर्त रखे कि वह उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती हो। राजा शीलभद्र की ओर से अगर यह ढिंढोरा पिटवाया जाए तो मेरा मन कहता है कि शिशुपाल इस स्वयंवर में जरूर भाग लेगा।
क्योंकि उसे यह विद्या आती है। अब यह तुम्हारा काम है कि राजा शीलभद्र को इसके लिए तुम किसी तरह सहमत कर लो, ताकि मेरी योजना पूरी हो सके। सुखदेव अपनी रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसने उसे आश्वासन देते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो। रानी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मेरे जिम्मे रहा। दूसरे दिन सुखदेव ने राजा को स्वयंवर की उस शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजकुमारी अरुणा देवी उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती हो। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। मंडप में कितने ही राजा महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। अभी राजकुमारी अरुणा देवी वहां नहीं आई थी। एक तरफ दर्शकों की अपार भीड़ थी। मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराजा राजकुमारों का धन्यवाद दिया और स्वयंवर की शर्त का दोबारा ऐलान कर दिया। राजकुमारी के आने की बस अब तैयारी ही थी कि इतने में मंडप के बाहर कुछ शोरगुल सा सुनाई पड़ा। बाहर कहीं किसी के लड़ने और चीखने की आवाज आ रही थी। राजा शीलभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता लिए हुए और एक मरी हुई मुर्गी लिए आ रहा है। राजा शीलभद्र ने कड़क कर कहा, यह क्या तमाशा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उस कड़क भरी आवाज से यहां मंडप में घोर सन्नाटा छा गया। किसान स्त्री ने अपनी मरी मुर्गी महाराज के सामने फर्श पर रखते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती माफ हो सरकार, एक फरियाद लेकर आई हूं। यह फरियाद का वक्त नहीं है। राजकुमारी के विवाह में विघ्न पैदा करने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? क्या तुम जानती हो कि इसकी क्या सजा है? राजा ने गरजते हुए कहा, महाराज, मेरी मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूं, मुझे इंसाफ दिलाएं। यह विवाह का शुभ अवसर है। शुभ अवसर पर काफी खून खराबा होगा। राजा भद्रशील ने किसी प्रकार अपने पर काबू करते हुए कहा, क्या चाहती हो? जल्दी बोलो। मुझे मेरी मुर्गी चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ अपनी यह मुर्गी चाहिए। यह मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे बाप की दी हुई निशानी थी। किसान स्त्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, कैसी बात करती हो तुम? भला यह मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? महाराज, मुझे तो बस यह मुर्गी चाहिए। अपना आंचल फैलाकर यही भीख मांगती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं आपके दरबार से निराश नहीं लौटूंगी। किसान स्त्री अपनी बात पर अड़ी हुई थी। राजा परेशान था। सारी सभा सांस रोके राजा का फैसला सुनने को अधीर हो रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज के स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा महाराजा अथवा राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। यह ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी। इतने में राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए अपनी सहेलियों के साथ उस मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा उसी के गले में हमारी राजकन्या अरुणा देवी वरमाला डालेगी। घोषणा सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा महाराजा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री शिशुपाल अपने आसन से उठा और सभा मंडप के बीच आ गया। उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पिंजरे में बैठा सुखदेव यह तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिशुपाल ने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे ही सुखदेव ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप लाख कोशिश करने पर भी शिशुपाल का मंत्र नहीं चला। शिशुपाल को काटो तो खून नहीं। सारी सभा उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। हार कर शिशुपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूंगा। इजाजत है? इजाजत है। शीलभद्र तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए शिशुपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया।
उसने दरवाजे बंद कर लिए और मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पर फड़फड़ाने लगी। सभा में खुशियों से तालियां बजने लगी। उधर सुखदेव ने शव प्रवेश मंत्र पढ़ना शुरू किया। शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी तो सुखदेव की आत्मा शिशुपाल के शव में। अब बंद कमरे में शिशुपाल का शव पड़ा था और सुखदेव की आत्मा शिशुपाल के शव में प्रवेश कर चुकी थी। खाली पिंजरे में सुखदेव का शव पड़ा था और मुर्गी मंडप में पुनर्जीवित होकर उठ बैठी थी। थोड़ी देर बाद राजा चंद्रसेन उस बंद कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से बोले, क्यों शिशुपाल, कैसी रही? और यह कहकर उन्होंने एक अट्टहास लगाया। मुर्गी के रूप में शिशुपाल खिसियाया हुआ बोला, अच्छा तो तू था, तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था और तूने ही पर शव प्रवेश मंत्र का जाप करके मेरा यह हाल किया है। किसान की स्त्री और शिकारी अपने असली रूप में आ गए थे। वह रानी कंचना और दासी चंचला थी। राजा शैलभद्र राजा चंद्रसेन को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मुर्गी के रूप में दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी और राजा चंद्रसेन और रानी का खूब आतिथ्य सत्कार किया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्रसेन अपनी रानी और दासी सहित अपने नगर को लौट गए। बेताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।